रिएक्शन के अंदर आप जिंक अमलगम डालते हैं प्लस HCl, जिंक अमलगम और साथ में क्या आपका HCl, ठीक है। जिंक अमलगम और HCl रिएक्ट करके बेसिकली ये बना लेते हैं CH2, सीधा ऑक्सीजन हटवाई देते हैं यहां से, ठीक है। अभी रिएक्शन कैसे जाती है इंटरनली हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं, बट पहले आप ये देख लीजिए कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा होता है। CO से आप सीधा पहुंचते हैं आप क्या CH2 पर, ठीक है। कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे? 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं। कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं आपके? 4, ठीक है। 4 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं, प्लस में बन जाता है जी आपका H2O। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल बिल्कुल आसान है, CH3 CO CH3 प्लस 4 हाइड्रोजन लिए, जिंक अमलगम प्लस HCl के साथ डाला, रिएक्शन हुई। रिएक्शन में दोनों मतलब ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 प्लस H2। मैकेनिज्म कैसे चलता है आपका? C डबल बॉन्ड CH3, कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड में, कार्बन पर क्या रहेगा? डेल्टा पॉजिटिव, इस पे क्या है? डेल्टा नहीं। अरे ये सुनो, ठीक ना, ठीक है। यदि मैं ऐसा बात कह रहा हूं, इसका मतलब कह रहा हूं ये जो डबल बॉन्ड में जो कोई भी एक बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसकी साइड ज्यादा शिफ्टेड होंगे? ऑक्सीजन की साइड। किसकी साइड ज्यादा शिफ्टेड है? ऑक्सीजन की साइड। मतलब कार्बन क्या है? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है उसके पास? कमी। जिंक यहां पर कार्बन को देता है अपनी साइड से इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले जिंक देता है इलेक्ट्रॉन। अब जिंक कार्बन डेफिशिएंट पे अटैक करता है, सो बेसिकली जिंक इलेक्ट्रॉन देता है किसको? आपके कार्बन को। कार्बन जब इलेक्ट्रॉन लेता है, ध्यान से समझना, तो कार्बन के पास क्या होगा आपकी बार? एक्सेस, क्योंकि बॉन्ड बना हुआ है और अब 5वां कहां से पेयर ले लेंगे? ठीक है, 4 तो पेयर हो ही चुके ना पूरे, तो 5वां पेयर आप ले नहीं पाएंगे। सो वो क्या करता है, चूंकि ये ऑक्सीजन खींच ही रहा था अपनी साइड, सो ऑक्सीजन की ओर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन और सिंगल बॉन्ड बचता है, डबल बॉन्ड टूट जाता है। बन जाता है बच्चे CH3 CH3। ध्यान से देखना, यहां पर C पर इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया, तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ये जो सिंगल बॉन्ड, एक तो सिंगल बॉन्ड बनाई दिया, ठीक है। यदि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी साइड ले लिए, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन पे कितना आ जाएगा? नेगेटिव। अरे यार सुनो, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव। क्यों आया नेगेटिव? देखो भाई, अपना इलेक्ट्रॉन लेने का कोई चार्ज नहीं होता है, अपना इलेक्ट्रॉन की जगह दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेने पर चार्ज आता है। सो इसने जो शेयर्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन में से कार्बन का भी था, तो उसका भी ले लिया, सो इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। अब समझना जरा, यदि इस पे नेगेटिव आएगा तो कार्बन दोस्त पे क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अब समस्या है, जिंक ने क्या दे दिए? इलेक्ट्रॉन। सो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना अपना एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, और जिंक ने दे दिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यदि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इन दैट केस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। क्यों? पॉजिटिव तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। फिर एक और एक्स्ट्रा है, तो कार्बन के पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या ये बात सही है? कहते हैं नहीं? सो बॉन्ड टूटता है और कार्बन भी नेगेटिव बनता है और ऑक्सीजन भी क्या बनता है आपका? नेगेटिव। अब देखो आगे क्या होता है रिएक्शन में अब यहां पर चूंकि HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन है, मतलब एसिडिक मीडियम है, यहां पर एसिडिक मीडियम है, बेसिकली हाइड्रोजन H+ आयन अवेलेबल है रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। और ऐसा होने के कारण 2 H+ आयन यहां पर, एक किसके साथ जुड़ जाता है? कार्बन की, मतलब इस वाले कार्बन पर, और एक जुड़ जाता है किस वाले पे? इस वाले ऑक्सीजन पर। सो बन क्या जाता है? CH3 CH3OH। यहां तक कहानी क्लियर है? अब देखो गौर से, अगर आप देखो तो मैंने जो चेन बनाई उसी के मुताबिक चल रहे हैं हम। ये पहले बदल गया किसमें? एल्कोहल में। अब एल्कोहल का भी आपका क्या होने वाला? रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए उनका रिडक्शन कैसे होता है, देखिए ऑक्सीजन दोस्त के पास क्या है जी आपका? लोन पेयर, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है आपका? लोन पेयर। अब चूंकि अब हाइड्रोजन प्लस आयन, अब ये गेम कुछ वैसा ही खेलने वाले हैं जो हम पहले भी खेल चुके हैं। NH3 अमोनिया जब H+ आयन के साथ रिएक्ट करता है तो लोन पेयर मिलते हैं किसको? हाइड्रोजन को। नाइट्रोजन के पास क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ये OH जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन क्या देता है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। बन क्या जाएगा? CH3 CH3। ध्यान से देख लीजिएगा, HO, एक H, एक और H, और यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। सही है बच्चे? इतनी कहानी भाई। ऑक्सीजन पे कितना आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब समस्या खड़ी हो गई, इसके पॉजिटिव चार्ज की आती क्या भाई? मेरी ऑक्सीजन क्या है जी आपका? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण तो ऑक्सीजन तो आपका पॉजिटिव चार्ज एक्वायर नहीं करना चाहिए। तो ऐसा होने के कारण ऑक्सीजन क्या करता है? शेयर्ड बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन
जो यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की है। इनके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। यदि वो अपनी ओर, देखो उसने अपना इलेक्ट्रॉन खींचा, उससे कोई चार्ज पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने क्या खींचा, दूसरे का भी खींचा, तो इसके पास आइडियली नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन पहले से क्या है, पॉजिटिव। सो नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा, निकल जाएगा ये बॉन्ड, टूट जाएगा ये बॉन्ड, बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड टूटने पर बन क्या जाएगा, बन जाएगा आपका CH3 और देखो ये बॉन्ड यदि टूटा है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी साइड, इस साइड गए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन इस साइड गए हैं, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी साइड गए हैं तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या छोड़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज। माइनस का क्या कर दिया, H2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि H2 बनी रहा है यहाँ पे, ठीक ना, तो यहाँ पे इसका इस स्टेज में बनी जाएगा। आइडियली ये प्लस के साथ है, क्योंकि मैं आगे ले जाने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, -H2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर फिर से जिंक अपना काम करने के लिए आता है। कार्बन पे क्या है, स्टिल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जिंक अपनी साइड से, जिंक एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो जिंक क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे नहीं दिए जाते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया, या तो शेयरिंग हो तो एक हम और एक आप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे किस बेसिस पर, आपके यहाँ पर पेयर में। सो एक पूरा पेयर मिलता है इसको। अब चक्कर क्या है, एक यदि पूरा पेयर मिल गया आपको, सो आप पॉजिटिव से उल्टा चले जाएंगे किसकी ओर, नेगेटिव की साइड। सो नेगेटिव की साइड यदि आप जाएंगे तो बन क्या जाएगा, CH3 और H नेगेटिव। एसिडिक मीडियम में क्या मिलेगा आपको, H+ इस नेगेटिव पर क्या करेगा, अटैक, क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH2 CH3। दिस विल बी योर फाइनल कंपाउंड। सो CH3CO CH3 कन्वर्ट होता है CH3 CH2 CH3 में। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन में वही चीजें इस्तेमाल होने वाली हैं जो आपकी क्लीमेंसन में है। वोल्फ-किस्नर में भी वही बनने वाला है जो क्लीमेंसन में बनने वाला है। रिएक्शन में कुछ भी नया ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम हालांकि 4 हाइड्रोजन ना भी लिख के हम सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ इस्तेमाल क्या होता है वो एक याद रखने वाला पॉइंट बनता है। यहाँ इस्तेमाल होता है हाइड्रोजीन, NH2 हाइड्रोजीन, ठीक है। हाइड्रोजीन के साथ यहाँ पर बेसिक मीडियम KOH साथ में लिया जाता है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, NH2 KOH साथ में एथिलीन ग्लाइकॉल। रिएक्शन में कुछ नहीं है, यहाँ पर H2 मतलब दोनों, ये ऑक्सीजन को हटना है, H2 आ जाना है। तो हम लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CO CH3, ठीक है। इसका यदि हमने रिएक्शन लिखा हाइड्रोजीन के साथ KOH एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, बन जाएगा क्या आपका CH3 CH2 CH3 प्लस N2, ठीक है। ये है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। H2N-NH2 रिएक्शन में क्या है जी, आपका क्या बना, यही सीखा था हमने, ठीक ना, यानी H2O हटा, ठीक है, H2O हटा, क्या बन जाएगा CH3 CH3, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डबल बॉन्ड N-NH2, दोस्त का नाम क्या है, हाइड्रोजोन। यहां पर क्या होता है, यहां पर KOH क्या है जी, आपका बेसिक है, मतलब आपका क्षारीय है, ठीक है। क्षारीय नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब अधिक बहुत ही अच्छा क्षार है ये, ठीक है। तो अच्छा क्षार होने का मतलब क्या होगा, OH माइनस आसानी से मिलेंगे आपको, नेगेटिव OH माइनस आयन मिलेंगे आपको आसानी से। OH माइनस आयन NH2 के पास क्या है, NH2 के पास 2 हाइड्रोजन है। NH2 के पास क्या है जी, आपके 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकलता है यहां से, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकलता है, निकलेगा जब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, H+ के फॉर्म में, किसके फॉर्म में निकलेगा, H+। यदि वो H+ के फॉर्म में निकलेगा, H+ और OH क्या बना लेगा, H2। सबसे पहले निकल लिए यहां से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक क्या बन जाएगा फिर, CH3 CH3 डबल बॉन्ड N-N, यहां N के साथ क्या आएगा, NH, यहां पे N पे क्या चार्ज आएगा, माइनस। ये हम समझे कि नहीं, ठीक ना, ठीक है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाला,
मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लिया, हाइड्रोजन ने निकाला है इलेक्ट्रॉन, अपना लिया होता कोई दिक्कत नहीं होती, दूसरे का भी ले रहा है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आ गया भाई। अब यहां पर गेम कुछ और खेलने वाले हम लोग। क्या? यहां पर होता है बेसिकली संयुग्मन इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन बगल वाले के साथ अपना इलेक्ट्रॉन को साझा करता है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो दोनों पर पेयर को साझा कर रहा है। सो ये अब इसके पास क्या होंगे, एक्स्ट्रा होने वाले इलेक्ट्रॉन। सो ये अपने इस वाले चार्ज को, इस वाले बॉन्ड को क्या कर देगा, तोड़ देगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए दोस्त, इसके पास कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है आपके, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो इलेक्ट्रॉन गए किसके पास, इस नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक, नाइट्रोजन के पास पहले से 3 बॉन्ड थे। ठीक है, नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यदि इसने अपनी साइड से बनवाया है सो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ये वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है ना, अब समझना जरा ध्यान से, ये गेम बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। कैसे कि भाई हमने इनको मान लिया इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, इन्होंने किसी और को इलेक्ट्रॉन दिया, अब इनके पास कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया ना भाई। ठीक है, मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इनके पास क्या है, नेगेटिव, लेकिन इन्होंने जो नेगेटिव था इन्होंने फिर से दे दिया किसी और को। ठीक है, तो मतलब इनके पास कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर वो भी किसी और को दे देते हैं तो उनके पास भी नहीं आएगा, मतलब जो लास्ट तक पहुंचेगा उसके पास क्या आएगा, चार्ज। बोले बात सही है कि नहीं कहानी। सो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो यहां तो बन जाएगा क्या, डबल बॉन्ड। क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, CH3 CH3 N डबल बॉन्ड NH। ये बात सही है। इसने चूंकि इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड टूट गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वापस आ गए किसके पास, कार्बन के पास। किसके पास आ गए, कार्बन के पास। अब एथिलीन ग्लाइकॉल की अवेलेबिलिटी में यहां पर हाइड्रोजन प्लस आयन अवेलेबल होते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिए, कौन अवेलेबल होता है यहां पर, H प्लस आयन। और ये जो H प्लस आयन है ये एक्चुअली में अटैक करता है किस वाले कार्बन पर, कार्बन नेगेटिव पर। और कार्बन नेगेटिव पर अटैक करेगा तो बनेगा क्या, बनेगा आपका CH3 CH3, यहां पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन N डबल बॉन्ड NH। अब जरा समझ रहे लगे, यदि आप इस स्टेज पर आ गए, अब ये वाली स्टेज और इसकी ऊपर वाली स्टेज सेम हो गई है। ठीक है, ये वाली में एक और अभी भी हाइड्रोजन पेंडिंग है। ठीक है, फिर से बेसिक मीडियम है आपका। बेसिक मीडियम होने के कारण OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ निकल लेगा। ठीक है, ठीक है, क्या निकाल देगा, H2 माइनस का क्या लिख देंगे, H2। सही है बच्चे। ठीक है, यदि यहां से टूटा तो हाइड्रोजन तो H प्लस के फॉर्म में निकला होगा, मतलब नाइट्रोजन पे क्या आया होगा, नेगेटिव चार्ज। भाई वही गेम है जो यहां पर हाइड्रोजन निकला था, तो नाइट्रोजन पे क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। क्या बन जाएगा बच्चे, CH3 CH3। ठीक है बच्चे, डैश N डबल बॉन्ड N माइनस, बोलो बात सही, H है, H सही है बच्चे। सो यदि इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो जो ये क्या करता है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है अपनी साइड से, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर चले, मतलब इसकी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, आपके कार्बन को। कार्बन को यदि मिल जाएंगे तो बन क्या जाएगा बच्चे, बन जाएगा बेसिकली CH3 CH3H। ये वापस आ जाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और माइनस में क्या आ जाएगा, N2। अब समझ में आ गया ना, N2 कहां से आ रहा है, ठीक ना, ठीक है नहीं। सो माइनस में क्या आ गया, N2। अब आप समझ गए, ये स्टेज, दिस स्टेज एंड दिस स्टेज आर सेम। कार्बन पे क्या है, नेगेटिव, क्या मिलेगा जी आपको, H प्लस। H प्लस के साथ ये रिएक्शन करेगा, H प्लस क्या करेगा जी, अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन पर। कार्बन नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेगा, बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाएगी, बन क्या जाएगा, CH3 CH2 CH3। लंबाई किसकी है, कितनी है, L। क्यों बढ़ता है,